हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ की टोटल 20 MCQ साइंस चैप्टर 1 के देखने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा कि आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न के सही जवाब बन पा रहे हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पदार्थ क्या है? पहला ऑप्शन है जो वाष्प बन जाए, दूसरा जो द्रव हो, तीसरा है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान हो, चौथा जो हमें दिखाई दे। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का आपको प्यारा सा आंसर कमेंट करना है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वह जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान हो, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ में की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो प्रश्न नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संपीड्य है? पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा। तो प्रश्न नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? मजबूत बंध, कोई अंतर नहीं, रिक्त स्थान होता है। और एक ऑप्शन और आपका है, ऑप्शन नंबर सी है, ठोस कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, डी, ठोस कण होते हैं। तो प्रश्न नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर है वो होगा रिक्त स्थान होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पदार्थ के कण स्थिर रहते हैं, बी गतिशील रहते हैं, डी टूट जाते हैं, सी टूट जाते हैं, डी घुल जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर बताना। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घुल जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ब्राउनी गति किस में दिखाई देती है? ठोस में, द्रव और गैस में, केवल द्रव में। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा, आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव और गैस में। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन नंबर ए आयतन और द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और आयतन, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रफल और आयतन, ऑप्शन नंबर डी वेग और समय। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और आयतन। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलता है तो उसका द्रव्यमान होता है, बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी अचानक बढ़ता है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा स्थिर रहता है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, मध्यम होता है, बहुत अधिक, शून्य। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा बहुत अधिक, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। वाष्पीकरण से क्या तात्पर्य है? ताप बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी शीतलन होता है, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर डी द्रव जमा होता है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शीतलन होता है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक संपीड्य है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी गैस। 11 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 में चलते हैं। 12वां प्रश्न है तापमान बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, रुक जाती है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा बढ़ती है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो इसे कहते हैं संघनन, ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी पिघलन, ऑप्शन नंबर डी जमना। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिघलना। 40 प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा ठोस का उदाहरण नहीं है? बर्फ, ऑप्शन एक, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी लोहा। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा लोहा। 15 की तरफ बढ़ते हैं। वाष्पीकरण में ऊर्जा किस रूप में उपयोग होती है? तापीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा,
यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न नंबर 50 का आंसर होगा तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। 60 में चलते हैं। पदार्थ के कणों की गति किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी रंग पर, ऑप्शन सी तापमान पर, ऑप्शन डी आकार पर। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा तापमान पर। 70 की तरफ बढ़ते हैं। गैस को आसानी से क्यों संपीड़ित किया जा सकता है? आकर्षण बल अधिक होते हैं, कण दूर दूर होते हैं, द्रव्यमान अधिक होता है, गति कम होती है। ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर होगा कण दूर दूर होते हैं। 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 अस्थायी अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है? अस्थायी भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 18 का राइट आंसर होगा बी भौतिक परिवर्तन। वृद्धि पाफ का उदाहरण है? बर्फ का पिघलना, लोहे का जमना, जंग लगना, दूध का जमना, लकड़ी का जमना। तो बर्फ का पिघलना ये वृद्धि पाप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आज का इस प्रश्न लास्ट प्रश्न है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने स्कोर सही हो पा रहे हैं 20 में से। मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। अगर आपको हमारी तरह बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ।